गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये सुबह के काम वगैरह के बाद का जो मेरा काम है। और हम लोगों में से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारा वेट नहीं कम हो रहा, हम बहुत कोशिश करते हैं नहीं कम हो रहा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कितना भी खाए ना उनका वेट नहीं बढ़ता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपना वेट मतलब जब चाहे घटा सकते हैं, जब चाहे बढ़ा सकते हैं। मतलब जैसा खाना खाएंगे उस हिसाब से उनका वेट होता है, जैसा टाइम टेबल होता है उस हिसाब से। तो खैर, जैसे 3 तरह के लोग होते हैं ना, वात पित्त कफ, 3 तरह की मेन प्रकृति होती है आयुर्वेद के हिसाब से। तो उसी टाइप का हमारा बॉडी का फीचर भी होता है। जैसे वात वाले होते हैं ना, वो कितना भी खा लें ना, कुछ भी खा लें, उनका वेट नहीं बढ़ता। तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं और दूसरों को बोलते रहते हैं अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कितना भी खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक्सरसाइज नहीं करता या नहीं करती, मेरा वेट नहीं बढ़ता। और फिर जो बाकी पित्त प्रकृति वाले होते हैं ना, वो मतलब जैसा खाना खाएंगे, जैसी लाइफस्टाइल रहेगी, उस हिसाब से उनका वेट ऊपर नीचे आराम से हो जाता है। उनको भी दिक्कत नहीं आती है, वो भी अपना वेट थोड़ा बहुत कोशिश करके आराम से रिड्यूस कर लेते हैं। बचते कौन है? कफ प्रकृति वाले। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार वो डाइटिंग करते हैं, कई बार अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, फिर भी उनका वेट बहुत ही मुश्किल से कम होता है। और खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। और वेट कम करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उनके लिए लगता है कि दुनिया में मतलब वेट लॉस एक मिथ है। उनको मतलब इस पे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि जो लोग इस परेशानी से गुजर रहे होते हैं उन्हें ही पता होता है। क्योंकि मेरे सामने भी मैंने देखा था कि एक लेडी थी, वो पूरे दिन मतलब अलग अलग चीज़ें ट्राई करती थी कि ये करूँ वो करूँ, और एक्सरसाइज भी करती थी, फिर कुछ दिन थक के फिर छोड़ देती थी। क्योंकि इसमें फिर हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है ना कि जो हमें हमारी एपिटाइट को भी कंट्रोल करे और साथ ही हमारा मेटाबॉलिज्म ये फास्ट करे। क्योंकि जैसे ही मेटाबॉलिज्म सही होगा और एपिटाइट कंट्रोल होगी, अपने आप वेट कम हो जाएगा। जो लोग ओवर वेट की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनको लग रहा होगा, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ऐसी तो मतलब चीज़ इम्पॉसिबल है कि जो हमारे एपिटाइट को भी कंट्रोल करे और साथ में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करे। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव रेमेडी है मेरे पास। इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं फाइटिका का लेट इट मेल्ट, जो कि हमारे बॉडी फैट को नेचुरल तरीके से रिड्यूस करता है, साथ ही एपिटाइट को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हम दिन भर जो उल्टा पुल्टा खाने का मन करता है वो हमारा कंट्रोल रहता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं करते। और मेटाबॉलिज्म भी रेगुलेट करता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं गर्सिनिया कंबोजिया, जो कि हमारी बॉडी में जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि फैट में कन्वर्ट हो जाता है और जिसकी वजह से हम मोटे दिखते हैं, तो उसको प्रिवेंट करता है फैट के रूप में कन्वर्ट होने में। और उसके अलावा ग्रीन कॉफ़ी है, जो कि हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन को प्रमोट करता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म सही होता है ना, तो हम वेट पुट ऑन नहीं करते। तो जो कफ प्रकृति वाले होते हैं ना, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, जिसकी वजह से वो वेट गेन कर लेते हैं। तो ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, जिसकी वजह से हम वेट पुट ऑन नहीं करते। और उसके अलावा इसमें त्रिफला, जो कि त्रिफला सबको ही पता है कि कितनी मतलब अच्छी चीज़ है। और ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और जो हमारे बॉवेल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं और हम काफ़ी हल्का फील करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये हमारी बॉडी को एक तरह से क्लींस भी करता है और टॉक्सिन्स से भी हमें छुटकारा दिलाता है। और उसके अलावा है इसमें काली जीरी और पिपराइन, जो पेपर होता है ना, ब्लैक पेपर, उसका एक्सट्रैक्ट, जो कि अगेन हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो मुझे लगता है कि इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता इजीली घर बैठे वेट लूज करने का, वो भी नेचुरल तरीके से। हाँ, कुछ चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, जैसे कि हम थोड़े बहुत एक्सरसाइज या वॉक, ये थोड़ा बहुत हम अपनी रेगुलर लाइफ में ऐड करें, क्योंकि वो तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें चाहिए ही होती है। और पानी का इंटेक हम सही रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से ब्लोटिंग वगैरह होती है। और उसके अलावा जैसे इसमें ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट है, जो कि हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को ब्लोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, वो भी नहीं होगी। और त्रिफला होने की वजह से जैसे वात पित्त कफ, ये अपने आप ही बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ना, वेट कम होने के साथ साथ आपकी और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स छोटी मोटी वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। इसको लेना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसको बहुत ही सिंपल है इसको लेने का तरीका। जैसे कि आपको जब लंच करना हो उसके आधे घंटे पहले एक टैबलेट खा लीजिए ल्यूकवार्म वाटर के साथ, और जब डिनर करना हो उसके आधे घंटे पहले खा लीजिए एक टैबलेट डिनर के पहले। फाइटिका लेट इट मेल्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं, और मैं टॉप कमेंट में भी पिन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए, अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और अब मैं बना रही हूँ आज का हम लोगों का जो है ब्रंच बना रही हूँ। क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं किचन का दूसरा काम मुझे करना है,
तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि एक साथ ही कुछ ऐसा हैवी बना लेती हूँ जिससे कि मुझे 2 बार ना बनाना पड़े ब्रेकफास्ट और लंच। और देखती हूँ, अगर नहीं तो दोबारा बनाने के लिए बोला तो फिर बना दूँगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ दिसानो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। तो ये मैं जो यूज़ करती हूँ ना, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा दूसरे ऑयल से। तो ये खाने के बाद ऐसा आलस सा नहीं आता। और जब भी अगर आप जैसे कुछ हैवी खाना चाहते हैं ना, तो उसी समय मतलब 12 बजे से पहले पहले खा लें। और आपका अगर मेटाबॉलिज़्म फास्ट है तब 2 बजे तक खा लीजिए, मतलब सही है आपका मेटाबॉलिज़्म। और स्लो है ना, तब तो 10 साढ़े 10 तक खा लीजिए, क्योंकि उस समय जो हमारा जठर अग्नि होती है ना, जो पेट में खाना पचाने का, वो हमारी काफ़ी फास्ट होती है, काफ़ी तेज़ होती है। इसलिए ज़्यादातर जो सन्यासी होते हैं ना, जो पर्टिकुलर जो खास करके जो हठ योगी वगैरह होते हैं, जो नियम से चलते हैं, तो 10:30 बजे तक वो दिन में एक बार खाना खाते हैं। और कई लोग 2 बार खाते हैं, तो शाम को मतलब 3:30-4 बजे तक खा लेते हैं। खैर हम नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो भी कुछ हैवी अगर खाने का मन करे ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, वेट लॉस के चक्कर में कुछ मतलब अपनी पसंद का खाना ही भूल जाते हैं और डाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हेल्दी खाइए। और कभी कभार आपका मन करे ना थोड़ा तला भुना खाने का, खा सकते हैं, घर का खाइए। और टाइम मैनेज करिए, क्योंकि कई बार होता है ना हम गलत टाइम पे खा लेते हैं। रात को खाएंगे तो उसके बाद तो ऑब्वियसली वो कहीं पे भी डाइजेस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि रात को हमें थोड़ी कितने हम वॉक करेंगे, 10-15 मिनट वॉक करेंगे कहीं बाहर, मतलब 2-4 घंटे के लिए तो घूमने या और कोई काम तो करेंगे नहीं। और जैसे ही सनसेट होता है ना, तो उस समय क्या होता है कि हमारी जठर अग्नि स्लो हो जाती है। तो उसके बाद हम कुछ भी खाते हैं ना, तो कुछ ऐसा वर्कआउट वगैरह तो होता नहीं है, तो वो हमारा फैट के रूप में जमना शुरू हो जाता है बॉडी में। तो इसलिए अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि सनसेट से पहले एक तो डिनर करने की आदत डालें, अगर आपका वेट सही में ज़्यादा है तो। और अगर आप सही में हेल्दी भी रहना चाहते हैं ना ऐसे भी, तो कोशिश करें सनसेट से पहले खा लें। और जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कर सकते हैं एटलीस्ट तो वो तो करें, ताकि फैमिली में जो कर सकते हैं वो तो कम से कम हेल्दी रहें। बाकी जो नहीं अगर वो कर सकते हैं क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं, जब उनको मौका लगेगा, जब मतलब कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, अगर हम करने वाले बने तो। और मैं पूड़ियाँ बहुत ही रेयरली बनाती हूँ लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ये बना दूँगी ना, तो फिर मुझे मतलब लंच और ब्रेकफास्ट अलग अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा हैवी भी होगा। और ये लोग खा के आराम से शांति से, मतलब फिर ये नहीं बोलेंगे फिर कुछ और बनाओ। तो अगर पूड़ियाँ बनानी होंगी बाद में और बना दूँगी, वो अलग चीज़ है। और क्योंकि मुझे किचन का थोड़ा सफाई करना है नीचे, और धीरे धीरे करके करूँगी, क्योंकि दोपहर का जो टाइम होता है ना, और ख़ास करके अगर जैसे कई बार आप लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ बना लिया, तो उसमें ये हो जाता है ना कि हमारे पास टाइम काफ़ी सारा बच जाता है काम करने का, जो एक्स्ट्रा काम होता है वो हम कर सकते हैं। और दोपहर में ना सोने की जिन लोगों को आदत है वो स्किप कर दीजिए। और पूड़ियाँ पिचक इसलिए गई हैं क्योंकि एक साथ मैं सारी बना लेती हूँ, उसके बाद हम लोग साथ में ही निकालते हैं ना खाने के लिए, उस वजह से। और जैसे मैंने आपको बताया ना, जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है और कफ प्रकृति होती है ना जिन लोगों की, तो उन लोगों का एक तो वेट घटाने में उनको दिक्कत आती है, और सबसे बड़ी बात है कि उनको ना काम करने में भी आलस आता है। उनको लगता रहता है कि बैठे बैठे हर काम हो जाए तो अच्छा रहे, मतलब जैसे कि और दूसरे लोग होते हैं ना, उनको उतना आलस नहीं आता, लेकिन उनको आलस भी आता है और खाने का भी मन करता है, कभी मीठा खाओ, कभी ये खाओ, कभी वो खाओ। तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे ना, तो आपको अपनी लाइफ में काफ़ी चेंज लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना टाइम मैनेज कर लीजिए, कि आपको अगर जैसे कभी हैवी भी खाना है ना, तो वो देख के खाइए कि हाँ किस टाइम पे आप खा सकते हैं। जैसे आपने दिन के टाइम में खा लिया तो आपको उतना नहीं फ़र्क पड़ेगा, फिर उस दिन ये देख लीजिए कि उसके बाद आप काम कर रहे हैं पूरे दिन। जैसे कि दिन के टाइम में हमने खा लिया, तो ऑब्वियसली हम दिन के टाइम में फिर मतलब काम वाम में लग जाते हैं, तो कैलोरी बर्न हो जाती है। और उसके अलावा जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हमें मोटिवेशन नहीं मिलता रहता है, तो उसके लिए आप जो एक आती है ना डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच आती है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत महंगी नहीं आती है, 1,500 से 2,000 के बीच में अच्छी आ जाती है। उसमें मैंने देखा है कि मेरे हस्बैंड के लिए मैंने लिया था, तो वो मतलब एक तरह से मोटिवेशनल बंदे की तरह काम करता है वो, कि वो मोटिवेशन देता रहता है कि हाँ वर्कआउट करो, खड़े हो तो फिर वो उसमें मैसेज आता है कि मूव करो, और कितना हमने वर्कआउट किया ये तो सबको खैर पता ही होगा। तो वो अगर आप यूज़ करते हैं ना, अगर आपको मोटिवेशन नहीं लगता है तो उससे आपको मतलब काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो वो आप अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। और ये वाला जो मेरा किचन है ना, ये वाला कह रही हूँ, जैसे कितने किचन हो मतलब एक किचन ऊपर है, लेकिन वो किचन तो मैं यूज़ नहीं करती, वो ऐसा ही है। तो ये सफ़ेद के चक्कर में ना बहुत ही गंदा हो जाता है। ये तो मैंने बस सफ़ेद बनवा लिया था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ खैर कोई भी कलर बनवाती गंदा तो होता ही। इसमें यह है कि ये सामने से विजिबल हो जाता है,
मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना जो सामने से बोल देते हैं तो ज़्यादा बदनाम हो जाते हैं। ये किचन वही है सफ़ेद, कि सामने से दिख जाता है तो पता लग जाता है गंदा हो गया, नहीं तो दूसरे कलर में, डार्क कलर में उतना पता नहीं लगता। और ऊपर वाला जो है वो मैं दूसरे दिन साफ़ करूँगी, कमल जी की हेल्प चाहिए होगी उसमें मुझे, क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ेगा सीढ़ियों पे नहीं, सीढ़ी लगानी पड़ेगी। तो ये मैंने साफ़ कर लिया है, चमक गया है। इसमें मेहनत लगती है लेकिन साफ़ हो जाता है। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि गर्म कपड़े रखने का, लेकिन मौसम फिर ठंडा जैसा हो रहा है, यही नहीं समझ आता कि सर्दी है कि गर्मी है। और दिल्ली का ना, मुझे लगता है इस बार मार्च अप्रैल तक हम लोग स्वेटर पहनते रहेंगे। और ख़ास करके हम लोग का जो ग्राउंड फ्लोर है ना, बिल्कुल ही ठंडा रहता है, गर्मियों में भी ठंडा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे बिना एसी के भी काम चल जाता है ग्राउंड फ्लोर पे। मतलब ऐसा पूरी दुनिया में एकदम आग उबलती रहती है, यहाँ ठंडक रहती है। शाम को मैंने ऐसे ही हल्का फुल्का कुछ बना लिया था, और डिनर में मैंने चावल बनाए थे। और ये मैंने अभी रिसेंटली ब्लैंकेट का कवर लिया है, ब्लू वाला, भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जब सर्दियाँ चली गई तब मैं सर्दियों की शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि उससे पहले जो लेके आया था ब्लैंकेट का कवर वो अच्छा नहीं लेके आया था, जो हम लोग यहाँ पे गली में शॉपिंग करते हैं तो वो लिया हमने। तो फिर मैंने सोचा कि सर्दियाँ चली गई तो क्या हुआ, यहाँ तो अभी अभी कुछ दिन तो है। सब ने सोचा कि, मतलब सब ने और लोगों ने लिया तो उन्होंने सोचा कि हम बाद में अगले साल से यूज़ करेंगे, मैं पर मुझ में इतना पेशेंस कहाँ। तो अभी बेडशीट वगैरह ना 1 से 2 दिन में चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा धूल आती है ना। एक तो मेट्रो का अलग काम चल रहा है, और जो आजकल एमसीडी वालों ने तोड़ रखी है सड़क, तो उस वजह से काफ़ी धूल 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 हो रखी है। तो ये जल्दी जल्दी मैं चादर इसमें टक इन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब उसका है जिसमें रोए नहीं आते, उसको क्या बोलते हैं यार, मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली। मैं ला के यहाँ बेड पे रखूँगी। तो खैर अब मेरा सोने का टाइम हो रहा है, क्योंकि कई मतलब हम लोग का काफ़ी घंटे गैप होता है। अगर जल्दी डिनर करो तो ऑब्वियसली काफ़ी लंबा गैप हो जाता है, तो सही रहता है। तो ये मैंने लिया है, और मैंने और लिए हैं, एक तो नीचे वाले फ्लोर पे भी है, और भी है, वो फिर किसी दिन दिखाऊंगी। तीसरे बेडरूम में वो अभी मैंने लगाया नहीं है, पर ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में या नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये मेरा जो तामझाम है, जो आप लोग बोलते हो ना कि डेली का हम लोग वो कैसे लिखें, चेक लिस्ट, टू डू लिस्ट, वो आपके जो घर के काम है उस हिसाब से बना लिया करो, और नेक्स्ट डे आपको ईजी रहेगा उसको फॉलो करना।